और जैसे ही रथ की ध्वजा दूर से चमकने लगी तो ग्वाल वालों ने जब रथ की ध्वजा को देखा, एक कहने लगा दूसरे से, भैया देखो हमारे कन्हैया आ रहे, हमारे लाला आ रहे हमसे मिलने के लिए। और जैसे उद्धव जी का रथ धीरे धीरे ग्वाल वालों के पास में आया तो जब ग्वालों ने देखा तो इसमें तो कोई और बैठा है भैया, हमारा कन्हैया नहीं है, हमारा लाला नहीं है, इसमें तो कोई और बैठा है। एक शकार रूठ करके खड़ा हो गया था, मैं कन्हैया से नहीं बोलूंगा। दूसरा कहने लगा क्यों? कन्हैया हमसे झूठ बोल करके क्यों गए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, और आज इतने वर्षों बाद लौट करके आ रहे हैं। और कन्हैया भैया जब रथ से नीचे कूदेंगे, जब हमारे लिए मनाएंगे तब मैं बोलूंगा। तीसरा कहने लगा भैया इतने वर्षों के बाद कन्हैया लौट करके आ रहे हैं और तुम रूठ करके खड़े हो गए, पहले गले से गले लग करके मिल लो, उसके बाद में रूठ जाना। वालों के पास में पहुंचा, उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके, मथुरा से आया हूं, महलों में जाना है। ग्वाल बाल कहने लगा तुम्हारे लिए कौन से नंद के महलों में जाना है? यहाँ तो 9 नंद है, नंद, उपनंद, घनानंद, सुनानंद, शतानंद, इस तरह से 9 नंद रहते यहाँ। तुम्हारे लिए कौन से नंद के यहाँ जाना है? अब उद्धव जी ने सोचा मैंने तो कन्हैया से ये पूछ नहीं पाया कि मुझे कौन सी नंद के यहाँ जाना है। सोचने लगे उद्धव जी और कहने लगे भैया मुझे उन नंद के यहाँ जाना है जिनके बेटा कृष्ण और बलराम है। अच्छा। ग्वाल बाल कहने लगे भैया तुम्हारे लिए नंद बाबा के महलों में जाना है, मैया यशोदा के महलों में जाना है। उद्धव कहने लगे हाँ भैया। ग्वाल बालों ने कहा भैया मैया यशोदा का महल बताने की जरूरत नहीं है भैया, तुम अपनी आंखों के सामने जिस नाली के लिए देख रहे हो, इस नाली के किनारे किनारे चले जाना, और जहां इस नाली का अंत हो जाए तो समझ लेना कि मैया यशोदा का महल आ गया है। ग्वाल बाल कहने लगे भैया ये कोई पनारे की नाली नहीं है, कोई पानी की नाली नहीं है। कृष्ण और बलराम जिस दिन से ब्रजवासियों को छोड़ करके गए हैं, आज ब्रजवासी इतना रोते हैं कृष्ण की याद में, इतने रोते हैं महाराज कि रोते रोते आंसुओं से नाली बहने लगती है। तो भैया ये कोई पनारे की नाली नहीं है, कोई पानी की नाली नहीं है। और उस समय उद्धव जी के अभिमान की जो सिद्धि थी यहाँ फिसल जाती है। उद्धव जी ने सोचा रे बाप रे, इन भोले वाले ब्रजवासियों के अंदर इतनी भक्ति, इतना प्रेम। जैसे ही उद्धव जी किनारे किनारे पहुंचे हैं, मैया यशोदा का महल आ गया सामने। मैया यशोदा के लिए देखा महाराज तो आज मैया यशोदा एक कोने में टिक करके बैठी है, कृष्ण की याद में रोते रोते आंखों की ज्योति नष्ट हो गई महाराज, आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। मैया यशोदा का शरीर सूख गया महाराज, एक ढांचा टिका हुआ है केवल एक कोने में, आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। मैया यशोदा को दिखाई नहीं देता है। उद्धव जाकर के मैया के पास में पहुंचे और उद्धव जी ने कहा मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र मथुरा से आया, मथुरा से आया। मैया यशोदा कहने लगी धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो। मैंने अपने लाला के लिए बड़ी मुश्किल से सुनाया है, कभी चंदा मामा को मचल जाता है, कभी बहू को मचल जाता है, कभी माखन को मचल जाता है, मैंने बड़ी मुश्किल से सुनाया है। उद्धव जी कहने लगी मैया मैं कन्हैया को छोड़ करके मथुरा में आया हूं, तुम कहती हो कि मैंने कन्हैया के लिए पालने में सुनाया है। बचपन में मैया जिस पालने में कन्हैया के लिए सुलाती थी, आज मैया यशोदा ने उद्धव के हाथ, मैया ने उस पालने के अंदर हाथ रखा तो मैया के लिए बरसों की याद आ गया। लाला को तो बरसों बीत गए हैं गए हुए। धड़ाम से मैया यशोदा मूर्छा लेकर के जमीन पर गिर पड़ी महाराज। उद्धव जी की अभिमान की दूसरी सिद्धि थी वो यहाँ फिसल गई है। अरे बाप रे, इतनी भक्ति महाराज, भक्ति के दर्शन किए उद्धव ने। मैया यशोदा को उठाया उद्धव ने और मैया यशोदा कहने लगी उद्धव जिस चौक के लिए तू देख रहा है एक दिन में